मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 पढ़ा दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज मैं इस वीडियो में फार्मूला को ड्राइव करने वाला हूँ, फार्मूला को प्रूव करने वाला हूँ, और साथ ही साथ उस फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन था, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, इसको फंक्शन कैसे बनाया गया, वो कैसे रेंज निकाला गया, वो रेंज कैसे आया, वो सारा चीज़ इस वीडियो में मैं क्यों का जवाब बताऊंगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो आप बने रहिए और चले आइए। सबसे पहले फर्स्ट मैं फार्मूला को प्रूव करने वाला हूँ, सिद्ध करने वाला हूँ। पहला मेरा फार्मूला ए नंबर मैंने लिखा था, ए का फर्स्ट और सेकंड फार्मूला मैं बता रहा हूँ, और इसी तरह से टोटल फार्मूला प्रूव्ड होगा। और देखिए वीडियो में हो सकता है आपको बहुत क्या होता है कि याद नहीं रखता है, जब हम एक्सरसाइज बताते हैं तो बहुत जो चीज़ मैंने लिखाया जिस फार्मूला को याद नहीं रखता है, तो मैंने क्या करता हूँ लिख देते हैं बोर्ड में। उसके कारण क्या होता है, जगह कम बचता है। जगह कम बचने के कारण हमको थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है। इसलिए आप याद रखें, जो पढ़ाएं उसको समझें, उसको माइंड में प्रेजेंट रखें, तो हमको कम लिखना पड़ेगा साइड में, और उससे क्या होगा, आपको सहूलियत होगी। हम बड़ा बड़ा अक्षर लिखेंगे जो आपको देखने में सुविधा हो। तो चलते हैं, इस दो फार्मूला को प्रूव करते हैं, और टोटल इसी तरह से प्रूव होगा। जो इम्पोर्टेंट एक दो है प्रूव करके हम दिखा देते हैं आपको। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का फार्मूला था माइनस साइन इन्वर्स एक्स। सबसे पहले ए नंबर को हम प्रूव कर रहे हैं, ए का ए प्रूव कर रहे हैं। तो इसको लिए LHS को लिए RHS मुझे लाना है, इसको उठा के चल रहे हैं। आप जानते हो कि इन्वर्स फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। उस एंगल का नाम कुछ भी मान सकते हो, मैंने थीटा मान लिया। और जैसे ही इसका इन्वर्स हटाओगे, इन्वर्स हटा दोगे, तो थीटा यहाँ पे चला आएगा और माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए, इसका इन्वर्स था, इन्वर्स खत्म कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको लिख सकते हो साइन माइनस थीटा बराबर में एक्स। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। इसका रिजल्ट ये आएगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसको इन्वर्स में लेते आना है, क्योंकि हमको इन्वर्स में चाहिए, इन्वर्स में लेते आना है, इन्वर्स में लेते आइए। फिर इसको जैसे ही फिर इन्वर्स में आप लाएंगे तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, इसके जगह ये, इसके जगह ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स कर दीजिए, यहाँ पे माइनस थीटा कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, इस माइनस को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो, या नहीं तो आप थीटा को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, थीटा को इधर चेंज कर दीजिए और इसको इधर लिख दीजिए। फार्मूला को देखते हुए प्रूव करना है, क्योंकि यही ना प्रूव करना है, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट साइड कर दिया, इसको राइट साइड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थीटा के जगह पुट कर देंगे, पुट। थीटा का मान क्या था, थीटा किसको माने थे, साइन इन्वर्स माइनस एक्स को। तो थीटा के जगह रख दीजिए, इसको उतार लीजिए। देखिए प्रूव्ड हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, मैंने इसको थीटा माना, इन्वर्स खत्म किया। जैसे इन्वर्स खत्म किए तो इस माइनस को मैंने अरेंज कर दिया, और इन्वर्स खत्म करने के बाद फिर इन्वर्स में लाना है, चूँकि इन्वर्स में था, इससे दोबारा मैंने क्या किया, इन्वर्स में दिखा दिया, और उसके बाद इसको लेफ्ट साइड, इसको राइट साइड कर दिया, थीटा का मान रख दिया, प्रूव्ड हो गया। आज के वीडियो से मैं थोड़ा सा वर्ड को बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको स्पष्ट दिखे।
देखिए इसी का सेकेंड नंबर मैं प्रूव कर रहा हूँ। कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड को लिया और इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब यहाँ पे इन्वर्स हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स। इस दोनों का क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, स्थान में परिवर्तन। अब यहाँ पे इस माइनस को इधर ले आइए। अब इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस, इस माइनस को यहाँ पे लाना चाह रहे हैं, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। चूंकि साइन कॉसेक का घर होता है, कॉस है इसलिए रिजल्ट माइनस में आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस पाई माइनस थीटा बराबर में क्या है एक्स। चूंकि कोई सोचता होगा कि सर इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, पहले जैसे मैंने सवाल बनाया ऐसे, कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि सर पिछला स्टेप जो आपने प्रूव किया जिस तरह से उस तरह नहीं, इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, जरा बताओ। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, यही है ना, एक्स एक्सिस माइनस थीटा, ये कॉस का घर है और कॉस ही के ही घर आ रहा है, तो इसका फार्मूला होता है प्लस कॉस थीटा। और मुझे लाना क्या है, ऐसा फार्मूला पे सेट करना है जो इसका रिजल्ट माइनस में आ जाए, लेकिन इसका अगर इस फॉर्म पे हम लिखेंगे तो इसका रिजल्ट प्लस आता है, इसलिए मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा। यहाँ पे सिर्फ माइनस थीटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका रिजल्ट प्लस होना था और मुझे दिखाना था माइनस, इसलिए मैंने क्या किया, पाई में से घटा दिया। जैसे ही पाई में से घटाया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, माइनस में होगा, यानी ये सही है स्टेप, तो ये स्टेप मेरा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्स हटाए थे, अरेंज किए, अब इन्वर्स में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्वर्स में है यहाँ पे, तो आपको फिर इन्वर्स में लाना पड़ेगा। इन्वर्स हटाना है, इन्वर्स लगाना है, बस एक कॉन्सेप्ट जानना है कि इन्वर्स हटाना है, इन्वर्स लगाना है। तो इन्वर्स लगा दीजिए, तो इस दोनों का इंटरचेंज कर दीजिए। आप देखिए, प्रूव करने वाला सवाल को दिमाग से नहीं, फार्मूला को देख के प्रूव करते हैं। लाना क्या है, तो पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लाना है ना, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लाना है। तो मुझे लग रहा है कि पाई को यहाँ पे अगर रहने दें और इसको उठा के अगर इधर लेते आए तो मेरा ये आ जाएगा, और थीटा को इधर ट्रांसफर कर दीजिए। माइनस थीटा है तो प्लस थीटा, और थीटा का मान आप बताइए, पुट कर दीजिए। थीटा को मैंने क्या माना था, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स माना था। चलिए यहाँ पे रख दीजिए, कॉस इन्वर्स थीटा को मैंने क्या माना था, कॉस इन्वर्स माइनस एक्स। इसको उतार दीजिए, बस उसी कॉन्सेप्ट को याद रखना, इन्वर्स हटाना, इन्वर्स लगाना है और उसके बाद मान पुट कर देना है, प्रूव हो जाएगा। देखिए आ रहे हैं बी नंबर फार्मूला को फिर प्रूव कर रहा हूं मैं। साइन इन्वर्स साइन थीटा, थीटा होता है और थीटा का रेंज -π/2 से π/2 तक होता है। ये चीज़ मैं अभी इसी वीडियो में बताऊंगा, ये रेंज कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे आता है, वो सारा चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए प्रूव कर रहे हैं फार्मूला को कि इसको जो है आप साइन थीटा को कुछ मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ मान सकते हैं। साइन थीटा को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इन्वर्स में चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स है।
जैसे इन्वर्स में चेंज करेंगे तो इसका इंटरचेंज हो जाएगा, ये एक्स इधर ये एक्स इधर, इसी को इन्वर्स बोलते हैं। अब यहाँ पे साइन इन्वर्स रहने देंगे। एक्स का मान देखिए, एक्स को आपने क्या माना है, साइन थीटा बराबर एक्स था, एक्स के जगह हम साइन थीटा लिख सकते हैं, एक्स के जगह साइन थीटा लिख दीजिए, बराबर में क्या है थीटा, और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे क्या करना है, इन्वर्स को हम कुछ मान रहे हैं, इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो थीटा मान लीजिए, मानने का आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने थीटा मान लिया। अब जब इन्वर्स नहीं था तो इन्वर्स लगाए थे, इन्वर्स है तो इन्वर्स हटाना है, एक दूसरे का उल्टा करना है, इन्वर्स रहेगा तो इन्वर्स हटाना है, इन्वर्स नहीं रहेगा तो इन्वर्स लगाना है। तो इन्वर्स था तो इन्वर्स हटा दिए। अब साइन, अब देखिए थीटा का मान क्या है, साइन इन्वर्स एक्स है, थीटा साइन इन्वर्स एक्स को मैंने थीटा माना था तो थीटा की जगह इसको लिख सकते हैं, तो थीटा की जगह यहाँ पे लिख दीजिए, और बराबर में क्या है एक्स। अगर इसको कंडीशन से प्रूव करेंगे तो लॉन्ग हो जाएगा, बेसिकली जो 12th क्लास में इस तरह से भी आप प्रूव उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम अब बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। उस बेसिक कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने बताया था कि साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स एंड सो ऑन, ये सब का मैंने रेंज बताया था आपको कि इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है और इसका रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इसका रेंज होता है 0 से π क्लोज इंटरवल। इसी को समझना है। किसी के माइंड में होगा सर ये कैसे आता है, क्यों लिखा जाता है, ये इसको रेंज में क्यों देखते हैं, जब भी इन्वर्स फंक्शन का मान निकालते हैं तो ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है, वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है उसको इसी वीडियो में हम जानेंगे। वो रेंज कैसे आया और रेंज में क्यों देखते हैं वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, उसके बाद हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने दिखाया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। कॉसेक को कॉम्बिनेशन वाला जो होता है CSC, कॉसेक को जो कॉम्बिनेशन वाला स्टूडेंट्स हैं वो CSC बोलते हैं, CSC भी लिखते हैं। कॉम्बिनेशन के क्षेत्र में ज़्यादा कॉसेक को यही यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया 6 गो, इसका इन्वर्स तैयार करना है। तो इन्वर्स करने के लिए आपको क्या करना होगा, पावर में -1 लगाना होगा। कॉस का इन्वर्स के लिए क्या करना होगा, -1 लगाना होगा। टेन के इन्वर्स में x नहीं है तो x छोड़ दीजिए, चूँकि x हम यहाँ पे नहीं लिखे इसलिए वहाँ x हटा दीजिए। इसी का ये क्या है, इन्वर्स। इसी का ये क्या है, इन्वर्स है। इसी को कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो है ये फंक्शंस नहीं है, इसको फंक्शंस बनाया गया है। कैसे बनाया वो चीज़ हम बताएंगे आपको। डोमेन में कुछ पॉइंट को हटाया गया है, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा, जब मैं बताना स्टार्ट करूँगा तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल से पहले आपको हम दिखा देते हैं कि जैसे आपने हम एग्जाम्पल जो बताए थे कि जैसे साइन मान लिया जाए 30 डिग्री, जो आप एग्जाम्पल लिए थे उसी को ले लीजिए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। अगर आप इसको इन्वर्स में चेंज करते हो, ये क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
अब हम इसी फंक्शन को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाके तैयार करेंगे। तो इसके पावर में -1 लगा दीजिए, इस दोनों का आप इंटरचेंज कर दीजिए, 1/2 यहाँ, एंगल को यहाँ पे कर दीजिए। और ये क्या दिखाता है, इन्वर्स फंक्शन एंगल को रिप्रेजेंट करता है। वो थीटा क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब ये किस में चेंज हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाकर चेंज हो गया। ये फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। तो कोई फंक्शन है उससे इन्वर्स फंक्शन बनाना रहे तो आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया है, बहुत सारा एग्जांपल देके। अब देखिए, इन्वर्स का मतलब उल्टा जान रहे हैं आप, इसको पलट देना है। आप यहाँ पे देखिए, अब यही चीज़ हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, साइन इन्वर्स 1/2 बराबर 30 डिग्री। अब ये क्या है, इन्वर्स फंक्शन है। आप इसका इन्वर्स खत्म कर दीजिए, तो जस्ट उसका उल्टा करना है। इन्वर्स लगाए थे तो इस दोनों का इंटरचेंज, इन्वर्स है, इन्वर्स हटाना है, इसमें इन्वर्स नहीं था तो इन्वर्स लगाए थे, यहाँ पे इन्वर्स है तो इन्वर्स हटाना है, तो इसको इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए। देखिए तो वही चीज़ आया। तो कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे उसको इन्वर्स बनाना रहे तो वो भी आप जान गए, इन्वर्स फंक्शन रहे इन्वर्स हटाना है तो वो भी आप जान गए इस कॉन्सेप्ट को। अब चले आइए आगे। देखिए, अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट में उस रेंज के बारे में मैं डिसाइड कर रहा हूँ, उस रेंज के बारे में अब बताने वाला हूँ। तो उस रेंज को समझने के लिए आपको 11th क्लास में पहले आना पड़ेगा, रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जो इस बात को नहीं जानता होगा, 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो, समझने में दिक्कत हो। लेकिन आप फिर भी अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर भी समझ जाएंगे A to Z बात। और जो 11th क्लास में पढ़ लिए रिलेशन फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में, तो उसको तो और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा फर्स्ट में ही। और जो नहीं पढ़े हैं वो ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसे भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम 11th क्लास को दोहराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सबसे पहले हम रिलेशंस को जानेंगे और इसको डायग्राम से हम देखेंगे। आपको पता है इधर वाले को डोमेन बोलते हैं, जिसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं, और इसको कोडोमेन, सह प्रांत बोलते हैं। इसको इधर वाले को डोमेन बोलते हैं, इधर वाले को कोडोमेन बोलते हैं। और इसी में जो ऑब्जेक्ट जो वैल्यू फाइंड आउट होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या तैयार कर रहा हूँ, रिलेशन आर तैयार कर रहा हूँ, फंक्शन नहीं, रिलेशंस। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मान लीजिए अपने मन से, A B C D मान लिए। यहाँ पे कोई नेम मान लीजिए, जैसे मान लिए विनोद, गीता, राहुल, सीता, कुछ भी मान सकते हैं इस तरह से। और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया जाए ए का ये पिताजी होगा, फादर होगा। हो सकता है कि ये इसकी माँ हो, एक रिलेशन बन गया, ये इसका पिताजी है और ये इसकी माँ है। तो ये क्या हो गया कि रिलेशन बन गया। उसी तरह से जैसे बी में ले लिए, मान लिया जाए इसको ले लिए, ये वाला यहाँ पे ले लिए, तो ये सब क्या है, रिलेशन है। क्या है ये, रिलेशन। इसलिए रिलेशन है, रिलेशन कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के साथ फ्रेंडशिप होता है, कोई किसी के साथ दोस्ती बना लेता है, कोई लड़का कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड है, तो उसमें कास्ट नहीं देखते, किस लायक है, मेरे लायक है क्या नहीं, वो नहीं देखते। बस फ्रेंडशिप हो गया तो रिलेशन हो गया।
किसी के साथ दोस्ती हो गई तो वो क्या हो गया, कि रिलेशन बन गया। लेकिन एक फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन को देखने के लिए उसमें एक कंडीशन होता है, शर्तें लागू हो जाती है। जैसे एक सपोज कीजिए, जैसे मान लिया जाए कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, किसी की शादी होने वाली है, तो वो रिलेशन होता है तभी कहीं, अगर फंक्शन है तो कहीं ना कहीं रिलेशन रहा है तभी फंक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो फंक्शन होने के लिए रिलेशन रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन फंक्शन होने के लिए कंडीशन होता है कि मेरे लायक है क्या नहीं, मेरे कास्ट का है क्या नहीं, हर चीज़ डिसाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसलिए फंक्शंस को ध्यान से देखना होता है, रिलेशंस को ध्यान से देखना जरूरी नहीं होता है। तो कोई किसी से बना लीजिए, वो क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन फंक्शंस को ध्यान दीजिएगा, तब ये समझ में और क्लियर हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को हम उठा रहे हैं और इसी एग्जाम्पल को उठा रहे हैं, दूसरा लेना कोई ज़रूरी नहीं, या ले भी सकते हैं। दूसरा भी नाम ले सकते हैं और भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, अगर इससे रिलेशन जोड़े, ये क्या है, फंक्शन तैयार हम कर रहे हैं, एफ फंक्शंस, ये इसका रिलेशन हो गया। अब इसी को दूसरे से अगर एरो लगा दें, दूसरे से रिलेशन अगर इसी के साथ लगा दें, तब वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। फंक्शंस होने के लिए मैंने डिफिनेशन भी लिखाया था 11th क्लास में, कि फंक्शंस लेफ्ट से राइट देखते हैं और प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए छूट गया है, प्रत्येक का इमेज बनना चाहिए, प्रत्येक का इमेज नहीं बना, और किसी का दोबारा इमेज नहीं बनना चाहिए। जैसे ए का दोबारा इमेज बन गया, ऐसा नहीं बनना चाहिए फंक्शन में। मतलब इसका इमेज बना तो इसी से एक एरो लगा देंगे तो वो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा, इसलिए अलग से लगाना होगा। जैसे यहाँ लगा दिए, इसको रख दिए, इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फंक्शन नहीं होगा, इसको भी बनाना पड़ेगा। जैसे इसको यहाँ बना दिए, उधर दो को हो सकता है, राइट साइड दो हो सकता है, इधर दो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन को लेफ्ट से राइट देखते हैं, एरो जो बताता है वो लेफ्ट से राइट बताता है। तो इसका रिलेशन बना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई छोटा तो नहीं है। फंक्शंस में दो कंडीशन को देखना जरूरी है, कि कोई ऑब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए, किसी का दोबारा इमेज नहीं बनना चाहिए, कोई छोटा नहीं, प्रत्येक का इमेज बन रहा है, किसी का दोबारा इमेज तो नहीं बना है। तो ये क्या है, फंक्शंस। यहाँ पे देखिए दोबारा इमेज बन गया और छूट भी गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। अब बात समझ में आ गई होगी आपको। तो रिलेशन और फंक्शंस को पहले समझना जरूरी है, तभी आप उस आगे जो रेंज था उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि फंक्शंस बनने के लिए कोई छूटना नहीं चाहिए, किसी का दोबारा इमेज नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे मैंने गलती क्या किया, यहाँ पे एक बच गया और दोबारा इमेज बना, इसलिए ये फंक्शंस नहीं होगा, ये रिलेशन होगा। रिलेशन कुछ भी हो सकता है, फंक्शंस में ध्यान रखना पड़ता है, कोई छूटना नहीं चाहिए, किसी का दोबारा इमेज नहीं बनना चाहिए। आपने रिलेशन एंड फंक्शंस को समझ गया। अब हम ग्राफ से उस रेंज के बारे में जानेंगे, क्योंकि उसी रिलेशन फंक्शन का इसमें यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पीछे वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करा दिया गया। यहाँ पे देखिए ग्राफ y बराबर sin x का मैं बताने वाला है, जो 11th क्लास में पढ़ाए थे। तो इसका ग्राफ सबसे पहले इसको देखिए, तो इन्वर्स में अगर चेंज करेंगे तो इस दोनों का क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, y के जगह x और x के जगह y आ जाएगा। ऐसा हो सकता है। हम ग्राफ अभी y बराबर sin x का जानेंगे, उसके बाद उसका इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये देखेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं पहले। तो y बराबर sin x का ग्राफ के लिए x एक्सिस और y एक्सिस को पहले ले लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले 0 ले लिए। देखिए यहाँ पे टेबल आपको बनाना होगा।
यहाँ पे पहले 0 ले लीजिए, 0 के जस्ट पीछे चलिए, पहले 0 से पहले चलेंगे तो क्या होगा, -π/2 ले लीजिए। एक्स डोमेन, ये डोमेन है और ये क्या है, रेंज है। तो एक्स डोमेन हो गया, किसका ग्राफ खींचने जा रहे हैं हम, y बराबर साइन एक्स का। तो एक्स एक्सिस में कोई भी एंगल ले सकते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से 30 डिग्री 60 डिग्री लेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा दूर वाला ले रहे हैं, किसी इंटरवल के बीच हम ले रहे हैं। 0 ले रहे हैं, 0 के बाद ले लीजिए π/2 ले लीजिए, पाई ले लीजिए, 3π/2 ले लीजिए, 2π ले लीजिए, एंड सो ऑन। इसी तरह से इससे जस्ट पीछे हटेंगे तो पाई ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको प्लॉट कीजिए, यहाँ पे रखिए, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 के बाद हम क्या लिए, यहाँ पे देखिए, पहले पाई ले लीजिए, उसके बाद इतना ही डिस्टेंस में 2π ले लीजिए। उसी तरह से 3π सब जाते जाएगा। यहाँ पे इसके बीच बताइए क्या होगा, π/2, इसके बीच क्या होगा, 3π/2 आएगा। इससे पीछे वाला देखिए, 0 से पीछे वाला, यहाँ पे पहले लीजिए -π, इसके बीच क्या होगा, -π/2। ऐसे लेना ज़्यादा सुविधा होता है। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे x के जगह 0 रखना है, 0 रखिए, तो साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा, तो y का मान क्या हो गया, 0 हो गया, y के जगह 0। आप क्या करेंगे, π/2 रखिए, साइन 90 का मान बताइए, साइन 90 11th क्लास में जो पढ़ाए थे, साइन 90 का मान क्या होगा, 1, पाई का मान क्या होगा, 0, ये सब पढ़ा दिए आपको। साइन 180 डिग्री रहे, साइन 180 को ही पाई बोलते हैं, साइन 180 इस तरह से बताए थे ना, साइन 180 + 0 + थीटा, ये सब पढ़ाए थे कि साइन 180 + 0 ले लीजिए या -0 ले लीजिए, इस तरह से बताए थे। 180 - 180 + थीटा, तो यहाँ पे चले आइए, किसका घर है, tan cot का, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन tan cot का घर है, तो माइनस में रिजल्ट आएगा 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, और -0 के क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो ये सब पढ़ा दिए आपको, सब एंगल A to Z पढ़ा दिए। ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री भी कीजिएगा तो प्लस 180 + 90 कर दीजिए, 180 + 90 कर दीजिए, या ये वाला आ जाएगा, इसको कीजिएगा 270, तो 180 + 90 कर दीजिएगा, उसी से बना लीजिएगा फिर। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका मान रखिएगा तो -1 आएगा, इसका मान रखिएगा तो इसी तरह 2π का 0 आएगा, साइन 2π 0 आएगा, साइन 3π 0 आएगा, साइन 4π 0 आएगा, साइन 5π 0 आएगा, इसी तरह से आगे जाएगा। ये वाला रखेंगे तो -1 आएगा, इसका मान रखिएगा 0 आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -0 को तो 0 ही बोलते हैं, तो 0 रख दिए। अब यहाँ पे देखिए, मार्कर चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, 0 से आगे बढ़िए, 1 ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, -2 ले लीजिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादा सुविधा होगा। x 0 है तो उसी टाइम में y भी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आएगा। फिर क्या है, x π/2, तो y का मान क्या है, 1 है, π/2, x एक्सिस में π/2, तो y एक्सिस में क्या लेना है, 1 लेना है, तो 1 यहाँ पे है, इस तरह से आ जाइए, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसके बाद पाई क्या है, पाई है, x में पाई लेना है तो y में क्या लेना है, 0, x में पाई आ जाए, यहाँ पे है तो y में 0, 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे, यहाँ पे आएगा। उसी तरह से इसमें क्या आएगा, -1, इसमें -1 यहाँ पे है। इस तरह से आपने 10th क्लास में बनाया होगा ग्राफ, 10th क्लास में जैसे बनाए हैं उसी तरह बनाना है। अब आगे क्या है, 2π का 0, तो x एक्सिस में 2π, तो y में 0 लेना है, तो 0 तो यहीं पर है, यहीं आ जाएगा। उसी तरह से इधर चलिए,
इसका -1 आएगा, यहाँ पे आएगा। उसी तरह से इसका क्या होगा 0 0, ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है, यहाँ पे आएगा। अब देखिए ग्राफ कैसे खींचते हैं, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट कैसे आएगा 0 के बाद 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री लीजिएगा तो यहाँ पे भी आपका पॉइंट आता जाएगा, इसको मिलाते जाएंगे एक दूसरे से। तो इसी तरह से आगे बढ़ता है, उसी तरह से फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको यहाँ पे करेंगे, फिर इसको इतना ही डिस्टेंस में इस तरह से आगे बढ़ेगा। और इसी तरह से फिर इसको यहाँ पे मिलाएंगे, फिर इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये इन्फिनेटिव होगा और ये माइनस इन्फिनेटिव होगा। इसी तरह से चलते जाएगा ग्राफ। लेकिन ग्राफ का जो मैक्सिमम जो ऊंचाई होगा, जो मैक्सिमम हाइट होगा वो क्या होगा 1, मिनिमम जो जाएगा वो -1। यानी साइन एक्स का ग्राफ मैक्सिमम 1 होता है, मिनिमम -1। यानी आप कह सकते हो कि साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1 होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। रेंज साइन एक्स का रेंज, इन्वर्स का मैं कह रहा हूँ। साइन एक्स का जो रेंज होता है वो -1 से 1। कहने का मतलब किसी भी एंगल का साइन 0 डिग्री रहे, 30 डिग्री रहे, बहुत बड़ा बड़ा एंगल क्यों ना ले लीजिए, दुनिया का कोई एंगल क्यों ना ले लीजिए, किसी भी एंगल का साइन या तो -1 होगा या 1 होगा या इसके बीच ही एंगल आएगा, न इससे छोटा होगा न इससे बड़ा होगा। कोई कहे कि साइन एक्स का मान 2 कभी नहीं हो सकता, 3 कभी नहीं हो सकता, या तो -1 या 1 या इसके बीच आएगा। इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है मैक्सिमम 1 तक जाता है, मिनिमम -1 तक जाता है ग्राफ। तो इसी को हम अब डायग्राम से देखेंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि डायग्राम में इसको मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ, इसलिए। वेन डायग्राम में इसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। y बराबर साइन एक्स क्या है, वो फंक्शन है, उसका डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले आप 0 ले लीजिए। आप 0 के लेफ्ट और राइट से हम आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए π/2 ले लीजिए। एंड सो ऑन। इधर क्या आ जाएगा -π/2 -π, इसी तरह से बढ़ते जाएगा इधर भी। और इधर माइनस लेते हैं तो यहाँ पे प्लस में आएगा 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 माइनस में आएगा इधर एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे 0 रखिए आप, साइन 0 रखिए। यहाँ पे 0 रखे तो देखो क्या आया था, 0 आया था। π/2 का क्या होगा 1 होगा, π/2 का 1 आ जाएगा यहाँ पे। पाई का क्या होगा 0 होगा, इसका भी क्या होगा -1 होगा इसका। 2π का क्या होगा 0 आ जाएगा, इसका क्या होगा यहाँ से देखिए -1 है। पाई का तो 0 होता है, उसी तरह से इसका भी 0 होगा, उसी तरह इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी बनेगा। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये क्या है, फंक्शन है। इसलिए फंक्शन है कि प्रत्येक का इमेज बन रहा है और किसी का दोबारा इमेज नहीं बन रहा है। इस तरह से नहीं जा रहा है रो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि फंक्शन है क्या नहीं, यस या नो। प्रत्येक का इमेज बन रहा है और किसी का दोबारा इमेज नहीं बन रहा है, प्रत्येक का इमेज बन रहा है, कोई छूट नहीं रहा है। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होगा उसका भी इमेज बनेगा, लेकिन किसी का दोबारा इमेज नहीं बन रहा है, इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन अब हम इसके इन्वर्स में आ रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। इन्वर्स में चले ये अब
इन्वर्स में चले आइए। ये सब आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्लियर कर रहा हूँ मैं। इन्वर्स होने के लिए क्या होता है, उल्टा करना है। आपको ये पता है ये क्या है, डोमेन है, जिसको हिंदी में मैंने क्या बोला था, प्रांत। और ये क्या है, जिसको क्या बोले थे, सह प्रांत। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये प्रांत है, ये सब प्रांत है। ये सब 11th क्लास में पढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, इन्वर्स करना है, उल्टा करना है, इसको इसके जगह, इसको इसके जगह करना है। चलिए ये वाला पार्ट इधर लिखिए। एंड सो ऑन, ये वाला इधर लिखिए, 0 -π/2 -π एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा कि साइन यहाँ पे 0 बन रहा था। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मान रखिए। जैसे साइन देखिए, यहाँ पे साइन 0 आ रहा है, साइन इसमें मान रखिए, यहाँ पे मान रखते जाइए। साइन π/2 रखिए, साइन π/2 क्या होगा, 1 होगा। साइन π/2, चूँकि यहाँ पे तो एंगल रखना है ना, इसको नहीं रख देना, यहाँ एंगल रखना है और इसी से लेना है। तो साइन π/2 क्या होता है, 1। तो 1 से चलिए, 1 से यानी π/2 को दे दीजिए, ऐसे बना दीजिए। फिर क्या यहाँ पे रखना होगा, साइन π रखेंगे, π है, π रखेंगे, क्या होगा, 0। इसका मतलब 0 से π चलना है। 0 से π को दे दीजिए, 0 से π, यहाँ π होगा यहाँ। उसी तरह से साइन 2π का बताइए, 0 होता है तो 0 से ले लीजिए 2π। उसी तरह से आगे भी बढ़िएगा तो उसी तरह से इस तरह से जाते जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप साइन -π/2 देखिए, तो -π/2 क्या होगा, -1 आएगा। अभी आपको टेबल में दिखाए थे हम, तो -π/2 का -1 आया, यानी 1 से उल्टा चलना, इन्वर्स है ना, उल्टा करके चलना है। इसको इधर से चल दीजिए। उसके बाद साइन -π का देखिए, 0 आएगा, यानी आप 0 से -π चल सकते हो, ये इस तरह से। इसी तरह से फिर आगे भी, इसी तरह से आगे भी बढ़ते जाएगा यहाँ से। यानी आप यहाँ पे देखो, क्या ये फंक्शन है, आप बताओ। 1-2 को से ही पता चल गया, ज़्यादा चलना भी जरूरी नहीं था। क्या ये फंक्शन है, यस या नो? ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। इसलिए फंक्शन नहीं है, छूट गया है, ये सब छूटा हुआ है, यहाँ देखिए, और इधर भी छूटा हुआ है, इसका यूज ही नहीं हुआ। ध्यान से देखना, वो फंक्शन था, ये फंक्शन था, और ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसमें सारे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन, एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा, नॉट फंक्शन। तो मैथमेटिशियन क्या किया, इसको फंक्शन बनाया। अगर ऐसे हम इन्वर्स फंक्शन ले लें तो कोई भी इन्वर्स, साइन इन्वर्स एक्स ले लीजिए, उसी तरह कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स ले लीजिए, ऐसे फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन को बनाया गया, कैसे? जिसका यूज नहीं किया उसको हटाए, यही ना बोल रहे थे। इधर वाला को डोमेन और इधर वाला को वो डोमेन, मतलब इसमें भी ऑब्जेक्ट को हटाया गया और इधर से भी ऑब्जेक्ट को हटाया गया। आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन बनाने के लिए वो आगे देखिए क्या किया।
फंक्शन बनाने के लिए वो मैथमेटिशियन ने जितना सा यूज हुआ, जैसे 0 1 0 -1 को लिया, 1 को ले लीजिए, और यहाँ पे भी बहुत सारा पॉइंट है, आप 30 डिग्री रखता है, 45 डिग्री रखता है, 60 डिग्री रखता है, तो यहाँ पे भी मान आता है, जैसे साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, इस तरह का मान आता है, इसलिए हम डॉटेड यहाँ पे लिखते हैं, 0 आया। उसी तरह से यहाँ पर भी बढ़ते जाएगा, -1 आएगा। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे 0 रख दो, 0 के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे 0 रखें तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आप पाई को रखे थे, यहाँ पे देखिए π/2 है, यहाँ पे π/2 होगा, किसका मान आएगा, ये 1 का मान आएगा, यानी 1 का रिजल्ट आएगा, π/2 आएगा। उसी तरह से -1 का क्या आ जाएगा, -π/2 आ जाएगा, ये आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम पाई रखते हैं, पाई था यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम पाई रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 0 से चलना पड़ेगा हमको, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, और 1 का 2 इमेज बन जाएगा, तो नॉट फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या किया, वो ऑब्जेक्ट को हटा दिया, इसको भी हटा दिया, और इसको भी हटा दिया। बात समझ में आई? फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे वो क्या किया, अगर हम यहाँ पे पाई लेते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे हम पाई ले लिए, यहाँ पे रखे हैं पाई, यहाँ पे 2 पाई ले लिए, तो ये किसका मान है, साइन पाई का मान क्या होता है, 0, यानी 0 से स्टार्ट आप कीजिएगा, फिर 0 से स्टार्ट कीजिएगा, तो 1 का 2 3 4 5 6 इमेज बन जाएगा, तो वो तो फंक्शन होगा नहीं। तो उस फंक्शन को सेटिस्फाई कराने के लिए इस पॉइंट को हटाया गया। जैसे ही वो सब हम पॉइंट को हटा दिए, क्योंकि पाए रखेंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक एरो, इसलिए इस सबको क्या की, हटा दिए, इस सबको क्या की, हटा दिया। वहाँ से जितना का ज़रूरत था उतना सा लिए, क्या बनाने के लिए भाई, तो फंक्शन बनाने के लिए। तो फंक्शन बनाने के लिए जितना सा ज़रूरत था उतना सा लिए, तो ये क्या हो गया, फिर ये क्या हो गया, फंक्शन बन गया, फंक्शन। और आपको ये पता है, इसमें जो इमेज बनता है, ये सब जो इमेज जो बना आपका, ये क्या है, रेंज है। आपको पता है ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। और कोडोमेन जो होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, मतलब टोटल ऑब्जेक्ट होता है इसमें। लेकिन उस कोडोमेन में हम क्या क्या लिए, इसलिए वो क्या कहलाया, रेंज। मतलब ये सब रखने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट होता है उसी को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो उस कोडोमेन में ये सब जो इमेज बन रहा है, ये सब क्या है, रेंज है। मतलब ये सब जो इमेज बन रहा है इसमें क्या था, ये सब रेंज था, लेकिन इसमें से क्या किया, इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, तो रेंज तो इतना सही ना बचा, तो वही रेंज हो गया। इसलिए साइन इन्वर्स में जब भी हम चलते हैं तो इसका जो डोमेन होता है, ये एक्स वाला, ये बोलते हैं -1 से 1, और जो रेंज होता है इसका, जो रिजल्ट जो वाई जो रेंज है वो क्या होता है, -π/2 को भी लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यही इसका रेंज होता है। इसलिए हम क्या लिखे थे, साइन इन्वर्स वाला जो लिखे थे ऐसे बनाए थे, और -π/2 से π/2 लिखे थे, यस या नो। आप अगर आप समझना चाहते हैं कि वहाँ -π/2 से π/2 क्यों लिखे थे, तो ध्यान देना यहाँ पे, यही रेंज डिफाइंड करता है उस फंक्शन के लिए। क्योंकि और भी अगर यहाँ पे ले लेते पाई 2 पाई 3 पाई, तो ये फंक्शन होता ही नहीं। फंक्शन बनाने के लिए -π/2 से +π/2 तक लेना पड़ गया, तब ये क्या हुआ, जाके फंक्शन बना। और इस फंक्शन का रेंज क्या हुआ, π/2 से -π/2 हुआ, इसी का रेंज। इन्वर्स फंक्शन का जो रेंज होगा वो -π/2 से π/2 इसी के चलते होगा। और इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होगा, यही होता है। तो आपको सब क्लियर हो गया होगा, आप शायद समझ गए होंगे अगर ध्यान दिए होंगे तो, और जो 11th क्लास में पढ़ा होगा तो और अच्छी तरह समझ गया होगा। और ऐसे भी आपको हम शुरू से 11th का भी कॉन्सेप्ट बताते हुए आगे बढ़े। आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आए, दोबारा पढ़िए, दोबारा देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ बात पहले समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा, जो कन्फ्यूजन होगा दोबारा समझ में आएगा। और वीडियो को देखने समझ में नहीं आएगा, आपको लिखना भी पड़ेगा साथ साथ,
स्क्रीनशॉट करके रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा। तो इसी तरह से जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज, डोमेन, उसी तरह से कॉस इनवर्स का भी होता है, टेन इनवर्स का भी होता है। एक वो सैंपल आपको दिखा दिए कि रेंज कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, डोमेन कैसे लेते हैं, उसको बताने के लिए मैंने इस वीडियो को रखा था। तो साइन इनवर्स एक्स को मैंने थ्योरी में क्या माना था, थीटा मान लिया था। आप वाई भी मान सकते हो, मैंने जैसे ग्राफ में बनाया था तो वाई भी मान सकते हो। मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये जो है, मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये जो थीटा है वो क्या है, रेंज -π/2 से π/2, इसका रेंज -π/2 से, और ये क्या है, डोमेन, जो -1 से 1 होता है, जो मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स बराबर मान लीजिए थीटा मान लिए, तो यही ना इसका रिजल्ट है, यही ना इसका रेंज होगा। तो इसका जो रेंज होगा वो पाई से 0 होगा, और इसका जो ये होता है वो यही होता है, -1 से 1 होता है। लेकिन इसका ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए हम इसको याद नहीं रखते हैं। मुझे जो ज़रूरत होता है वो सिर्फ रेंज का ज़रूरत होगा आपको। इसी तरह से टेन इनवर्स का कोई अगर रेंज पूछे तो हम बता देंगे -π/2 से π/2। जैसे फर्स्ट वाला बताए उसी तरह सब होता है, सबको आपको माइंड में याद रखना है। उसी तरह कॉट इनवर्स एक्स का कोई रेंज पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन इंटरवल होता है, क्लोज नहीं, ये ओपन होगा। यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, ये ओपन होगा। इसलिए होगा क्योंकि आप जानते हो कि 1090 का मान क्या होता है, 10π/2 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। उसी तरह से 10 - 90 का भी मान क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। इसलिए यहाँ पे अगर हम क्लोज लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया यहाँ तक, और अगर ओपन लिखते हैं तो मतलब इसको भी हटा के, इसको भी हटा के, -π/2 और π/2 को हटा दो, इसके बीच जो एंगल आता है उसको ये डिफाइन करता है, वही इसका रेंज होगा। लेकिन -π/2 रेंज के अंदर नहीं आएगा, ये नहीं है, इसलिए यहाँ पे ओपन। ओपन का मतलब होता है ये दो एंगल को नहीं लिए, इसके बीच जो आया उसको लिए, और इसका मतलब होता है π/2 को भी ले रहे हैं, -π/2 को भी ले रहे हैं, और उसके बीच वाले एंगल को भी ले रहे हैं, और इसमें सिर्फ बीच वाले एंगल को ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं। यही ओपन का मतलब होता है, ये मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है। तो उसी तरह से सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, सेक के लिए आपको कॉस को याद रखना पड़ेगा, और इसके बीच एक एंगल आता है π/2, इसलिए इसको माइनस करते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर सेक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड हो जाएगा इस पॉइंट पे, इसलिए उसको बाहर कर देते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, आप थीटा मान के भी लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज होता है, इसको याद रखिए, और इसके बीच क्या आता है, 0। 0 को इसलिए हटाते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर अनडिफाइंड होता है। तो ये सब रेंज होता है, और साइन इनवर्स एक्स का रेंज आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैंने बताया। अब अगले क्लास में हम 2.2 की तरफ रवाना होंगे, उसका पहले फार्मूला को बताएंगे, फार्मूला के बताने के बाद हम 2.2 फिर स्टार्ट करेंगे। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और सवाल को बनाते भी जाइए।